नमस्कार प्यारे बच्चों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विकी नैनी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने दे रखा है कि 6 चैप्टर है रेखाएं और कोण। क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 होगा, उसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है और बोला गया है कि रेखा ए बी और सी डी है परस्पर ओ पे प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे ओ पे प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे बोला गया है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है। कोण बी ओ डी का मान 40 डिग्री का दे रखा है। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई का मान निकालो। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो कि हमारे पास में दे रखा है कि बी ओ डी का मान, ये तो आपके पास में रहा कि बी ओ डी, ये वाला एंगल आपके सामने दे रखा है। तो ये एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। बराबर क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। अगर आपके सामने ये वाला कोण 40 डिग्री का दे रखा है तो हमारे पास में ये कोण कितना होगा? 40 डिग्री का हो जाएगा। ये बराबर क्यों होंगे? तो इधर लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखो कि कोण जो बी ओ डी होगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है कि कोण हमारे पास में ए ओ सी। तो यहाँ पे लिख दो ए ओ सी बराबर हुआ 40 डिग्री हुआ। ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास में कोण आएगा, उसका नाम आएगा कि शीर्षा अभिमुख कोण से आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि शीर्षा अभिमुख कोण से ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास में कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। शीर्षा अभिमुख कोण से बराबर हो गया। अब यहाँ पे दे रखा है कि कोण बी और डी का मान 40 डिग्री था। बी ओ ई का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ए ओ सी का मान भी हमारे को मिल गया 40 डिग्री का आ रहा है। तो इस वाले में मान रखो कि हमारे पास में देखो कि ये दरकी कोण यहाँ पे दरकी की ए ओ सी प्लस हमारे पास में ये वाला दरका कोण बी ओ ई। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी ओ ई बराबर आएगा 70 डिग्री। यहाँ पर लिख दिया। इस ए ओ सी का मान यहाँ पे कितना दे रखा है? 40 डिग्री। तो यहाँ पर लिखोगे 40 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या हो गया? कोण बी ओ ई, यहाँ पे हो गया 70 डिग्री हो गया। यहाँ से मान निकालो कोण बी ओ ई का। तो लिखो कि कोण बी ओ ई बराबर आएगा कि 70 डिग्री माइनस का यहाँ पे आएगा कि 40 डिग्री। इसका वैल्यू कितना बन गया? यहाँ पर आएगा कि 30 डिग्री। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या बन गया कि जो कोण हमारे पास में बी ओ ई, तो ये रहा बी, ये ओ रहा, ये आपके पास में ई आ गया। तो इसका वैल्यू भी हमारे पास में आ गया। वो कितना डिग्री का आ गया है? 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास में आ गया। अभी मान किसका निकालेंगे? सी ओ ई। तो ये रहा सी, ये रहा ओ, ये रहा ई। तो यहाँ पे देखो पूरी लाइन पे ये एंगल बने हुए, तो उनका हम सम करते हैं तो देखा कितना आएगा। यानी एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। हमारे पास में यहाँ पर बना हुआ कोण ए ओ सी प्लस हमारे पास में बन गया यहाँ पे। ये वाला निकालेंगे कौन सा है? ये वाला कि सी ओ ई। तो सी ओ ई इसका मान निकाल देंगे तो सी ओ ई आ जाएगा। प्लस यहाँ पे इसका मान दे रखा है ई या बी ओ ई का मान दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बी ओ ई बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि सारे सारे एंगल किसमें एक लाइन पे बने हैं। तो यहाँ पे देख लो इसका मान ए ओ सी का मान 40 डिग्री का है, यहाँ पे 40 डिग्री का आ गया। यहाँ पे सी ओ ई का मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखो सी ओ ई प्लस यहाँ पे देखो बी ओ ई का मान कितना दे रखा है? यहाँ पे 30 डिग्री का दे रखा है। यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास में कि 30 डिग्री आ गया और बराबर में हो गया 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देख लो सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कि 40 और 30 कितना हो गया? यहाँ पे 70 डिग्री बन गया। यहाँ पे प्लस का क्या आएगा? कोण सी ओ ई बराबर हो गया 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे मान निकाल दो सी ओ ई का। तो यहाँ पर आएगा कि कोण सी ओ ई बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री। 180 में से 70 माइनस कर दो, हमारे पास में यहाँ पर कितना आएगा? 110 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो सी ओ ई का मान निकाल दिया 110 डिग्री। मतलब अब बोला कि इसका प्रतिवर्ती निकालो, लेकिन जो सी ओ ई है इसका प्रतिवर्ती निकालेंगे तो इसके अंदर 360 में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देना आप लोग कि प्रतिवर्ती कोण हमारे पास में कौन सा है। यहाँ पे लिखो कि सी ओ ई आएगा वो 360 डिग्री में से आपको माइनस करना है। तो 360 माइनस का 110 डिग्री कर देंगे तो हमारे पास में देखो कितना आएगा? 360 में से 110 कम कर दो तो हमारे पास में कितना आएगा कि 250 डिग्री का यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले देखो कि ये एक आंसर हमारे पास में पूछा था कि बी ओ ई का मान निकालो, हमने यहाँ पे निकाल दिया बी ओ ई का मान, तो 30 डिग्री का आ गया। यहाँ पे पूछा था कि सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालो, वो 250 डिग्री का आ गया। तो सबसे पहले एक बात देख सकते हैं कि दो रेखाएं थी, ये बी और डी का मान दे रखा है। यहाँ पे बी ओ डी का मान ये 40 डिग्री का हमारे को दे रखा था। तो आपको पता होगा कि शीर्ष अभिमुख कोण से सामने वाला कोण कैसा होगा? बराबर। हमने लिखा बी और डी बराबर हो गया कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री। क्यों हुआ? शीर्ष अभिमुख कोण से बराबर हो गया।
यहाँ पे AOC प्लस कोण BOE दिया गया 70 डिग्री, यहाँ पे ये वाला दे रखा है हमारे पास में, तो इसका मान रखो इसमें, तो BOE का मान निकालेंगे 70 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, तो 70 में से 40 कम कर दो, यहाँ पे 30 डिग्री का मान आ चुका है। अब पता होगा कि आपको कि COE निकालेंगे तभी इसका प्रतिवर्ती निकलेगा, तो ये पूरा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक लाइन पे बना हुआ एंगल है, तो यानी पूरा टोटल सम क्या होगा 180 डिग्री का होगा, ये 40 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, तो मैंने लिखा ये 40 बन गया, ये 30 बन गया, इसका मान निकाल दो, तो 180 में से आप माइनस कर दो 70 डिग्री को, क्योंकि 40 को 30 को जोड़ दो 70 आएगा, तो यहाँ पे 110 बन गया। अब प्रतिवर्ती निकालेंगे तो 360 में से माइनस कर दो 110 डिग्री, तो 250 डिग्री आएगा। तो प्यारे साथी, प्यारे बच्चों, आप लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।